जय माँ कामाख्या देवी। भक्तों सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक देखें और समझें। ये जो विधि है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक तांत्रिक विधि है और इसको शमशान में किया जाएगा। और ये किसी के दिल में, यानी जो आपके सामने वाला है, जिसको आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं, या आपका कोई मालिक है, आपका कोई दोस्त है, या आपका जो बॉस है जहाँ आप काम करते हैं, ठीक है, और वो आपसे नफरत या गुस्सा कर रहा है, तो उसको वश में करने के लिए, यानी कि उसके दिल में प्रेम जगाने के लिए, प्रेम उत्पन्न करने के लिए ये यंत्र है। और इस यंत्र को क्या करना, किस तरीके से करना और कैसे करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कर्म जो होगा शमशान में होगा। और एक बार अगर इसको आपने कर लिया तो उसके दिल में इतना प्रेम पैदा हो जाएगा, जो आपसे गुस्सा है, नाराज है, या आपको छोड़ रहा है या छोड़ना चाहता है, तो वो अपनी नफरत खत्म कर देगा। ये जो यंत्र होगा, ये यंत्र का आप जब उपयोग करेंगे तो उसके दिल में जो नफरत होगी, जो गुस्सा होगा, वो उसको खत्म कर देगा और उसके दिल में प्यार पैदा कर देगा, यानी प्रेम उत्पन्न करने का। दूसरे के सामने वाले के दिल में, जिसके लिए आपके दिल में प्रेम है और वो आपसे गुस्सा है, तो उतना ही प्रेम, जितना प्रेम आपके दिल में है, आपकी आत्मा में है, आपके दिमाग में है, उतना ही प्रेम वो उसके दिलो दिमाग में, उसके शरीर में भर देगा। और ये तो आपको भी पता होगा कि आप कितना प्रेम उससे करते हैं। और सच्चा प्रेम प्यार करने वाले ही, या अपने सच्चे मकसद के लिए ही ये इस विधि का उपयोग करें। क्योंकि अगर आपने किसी गलत चीज के लिए किया, या कोई गलत संबंध बनाने के लिए अगर इस विधि का उपयोग किया, तो ये आपके ऊपर उल्टा असर करेगी, बल्कि आपको नुकसान देगी। फिर से कह रहा हूं, अगर आप किसी को सच्चा प्रेम प्यार करते हैं तो उसके लिए इस विधि का उपयोग करें। या किसी के दिल में आपके लिए, आपके दिल में उसके लिए बहुत जो है वो प्रेम है। और प्रेम ये नहीं होता कि लड़का लड़की के बीच में ही हो, मालिक और नौकर के बीच में भी होता है। ठीक है, अगर मालिक और नौकर के बीच में है, या लड़का लड़की के बीच में है, अगर वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है और आपके दिल में फिर भी प्यार है, और वो आपके प्रेम प्यार को, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, तो इस यंत्र के जरिए से वो आपकी भावनाओं को भी समझेगा। आपका जो जो आपके दिल में है, उस दिल की भावनाओं को समझेगा, आपके प्रेम को समझेगा। जो भावना आपके दिल में है, वही भावना अगले के दिल में पैदा हो जाएगी। ये मेरा वचन है। अगर आपने ये इस कर्म को जो है वो पूरी सच्ची आत्मा से किया तो, और ना हुआ, जैसे अगर ये कर्म जो मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप इस कर्म को कीजिए और ये काम करेगा, 100% काम करेगा। और ये करने के बावजूद भी अगर आपका काम नहीं बनता है, तो आप हमें संपर्क कीजिए। उसका जो है, पहली बात तो ये, आपका किए हुए से आपका काम हो जाएगा, अगर आपने सच्ची आत्मा से और सच्चे मकसद से ये कार्य किया तो, इस विधि का उपयोग किया तो। इस विधि को करने के लिए मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि इस विधि को करने के लिए जो यंत्र मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं, वो यंत्र आपको इस पे बनाना है। और ध्यान रहे कि सच्ची आत्मा से बनाना है। जिसके लिए आप ये कार्य कर रहे हैं, उसका ध्यान अपने मन में, अपने दिमाग में रखें। और ऐसा प्रतीत करें कि भाई वो, आप उसकी शक्ल को जो है वो याद करने की कोशिश करें, और उसकी शक्ल अपने सामने लेके आने की कोशिश करें। और ये यंत्र बनाते वक्त, ये यंत्र जो है वो मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ, वो ऐसे ही बनाना है जैसे कि मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ। और मैं आपको बता भी देता हूँ, ये है प्रेम, प्रेम उत्पन्न। जो प्रेम आप जिससे करते हैं, उसके लिए, उसके दिल में प्रेम उत्पन्न करने का यंत्र ये है। अब आपको ये यंत्र किस तरह से बनाना है वो आप देख लें।
ये यंत्र जो है वो आपको किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है, वो ध्यान से आप देख लें। ये यंत्र बन गया है। अब इस यंत्र के अंदर जो खाली जगह है, यहाँ पे आपको क्या भरना है, क्या लिखना है, वो देख लें। 11, 8, 1, 10, 2, 13, 12, 7, 19, 3, 6, 9, 5, 10, 15, 40। ये यंत्र आपको बनाना है। अब ये जो यंत्र आपने बना लिया, अब इस यंत्र के बाद में उसके लिए आपको करना क्या है कि यंत्र के नीचे यहाँ पे इस जगह नाम लिखना है आपको। किसका नाम? जिसके लिए आप करना चाहते हैं उसका नाम, उसका नाम। और यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह दे करके आगे आपको अपना नाम, यहां लिखना है। अब आपके आगे करना क्या है कि ये तैयार हो चुका है। अब ये तैयार होने के बाद में आपको इस कागज को फाड़ लेना है। इतना इतना इस कागज को फाड़ लेना है। अब आपको करना क्या है, थोड़ी राई लेनी है। राई, राई के दाने लेने हैं, ये देखें। अब आपको थोड़ी राई लेकर के जितनी एक चूटी में आए, चूटी से बाहर ना निकले, ये देख लें। आपकी चूटी में जितनी आ रही है उतनी राई लेनी है, ठीक है? चूटी से बाहर ना निकले। अब आपको सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है। सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करने के बाद में ये जो राई है इस यंत्र के बीच में छोड़नी है और उसका और अपना नाम लेकर के इस यंत्र के बीच में छोड़नी है। उसके बाद में फिर से आपको राई लेनी है, चूटी में जितनी आए उतनी लेनी है, ठीक है? मंत्रों का जाप करने हैं, दोनों का नाम लेना है और बीच में छोड़ देनी है। इस प्रकार आपको 9 बार करना है। इस तरह से 9 बार चूटी में ये राई के दाने लेकर के जितनी आए उतनी, बाहर दाने ना गिरे, और मंत्रों के जाप करके और इसके बीच में छोड़ देने हैं। इस प्रकार आपको ये 9 बार करना है। इस तरह से जितनी राई इसके अंदर आ जाएगी, मान लीजिए ये इतनी राई इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है? अब आपको करना क्या है कि ये जितने दाने इसके अंदर हैं, दाना कोई बाहर ना गिरे, जितने दाने इसके अंदर हैं वो दाने अंदर रहें। ये देखें, ठीक है? दाने बाहर ना गिरे, आपको ये ध्यान रखना है। मैं आपको करके दिखा रहा हूं। इसके बाद में इसको आपको बंद करना है और अच्छे तरीके से बंद करना है ताकि जो राई के दाने हैं वो बाहर ना निकले, बाहर ना गिरें।
ये देखें, अब ये यंत्र बन चुका है। अब इस यंत्र को क्या करना है, ये जो राई के दाने हैं इसके अंदर, इस यंत्र के अंदर है। अब आपको करना क्या है कि एक दिन अपने सिरहाने के नीचे रखना है। एक दिन अपने सिरहाने के नीचे रखना है। ये दाने गिरने नहीं चाहिए, चाहे इसको धागे से बांध लें आप, चाहे किसी थैली में रख लें आप। एक रात को आपको अपने सिरहाने रख के सोना है। अगले दिन आप इसको अपने पास रख लें। जैसे ही अगले दिन रात के 12 बजे शमशान के अंदर, जहाँ पे अपनों ने ये काम किया है, जो ये कर्म किया है, अभी हम शमशान में बैठे हैं, तो अगले ही जो रात आएगी 12 बजे शमशान में जा कर के आपको वहाँ पे जो है इस तरह से एक जो है वो शमशान के अंदर जो है बैठ करके और वहाँ पे एक खड्डा खोद लेना है। शमशान के अंदर बैठ करके वहाँ पे आपको एक खड्डा खोद लेना है। मान लीजिए ये जो है वो खड्डा, ये और गहरा कर लेते हैं इसको। ये शमशान के अंदर ये खड्डा खोद लिया। अब इसको क्या करना है, आपको इस यंत्र को दबा देना है। इस यंत्र को दबा देना है। यंत्र को दबाने के बाद में इसको ऊपर से मिट्टी से वापस जो है वो बंद कर देना है। ये देखें, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है। जो आपने ये इसको बंद कर दिया है, बंद करने के बाद में यहीं पे ही 11 बार सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करके और ये मिट्टी उठा करके, ये थोड़ी सी मिट्टी उठा करके, और आपको एक किसी तावीज़ के अंदर, जो आप कोई चांदी का तावीज़ ले लें या कोई ऐसी, ठीक है, तांबे का तावीज़ ले लें, उसके अंदर ये मिट्टी डाल लें। और मिट्टी डाल करके ये मिट्टी जो है बाहर नहीं निकलनी चाहिए। एक तावीज़ आपको बनाना, चाहे प्लास्टिक की थैली में ये मिट्टी डाल करके फिर तावीज़ में डाल लें, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि 2 या 3 दिन के बाद में जो ये तावीज़, जो मिट्टी से ये जो आपके पास होगी, आपके तावीज़ में होगी, 2 या 3 दिन के अंदर आपका जो प्रेम प्यार है, जो आपके दिल में है, वही उसके दिल में उत्पन्न हो जाएगा और 101% हो जाएगा। आप खुद देखेंगे, आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि जितना आप प्रेम प्यार आपके दिल में, उतना ही प्रेम प्यार सामने वाले के दिल में होगा जो आपसे नफरत करता था। ये मेरा वचन है आपसे। खुद आप इस जो विधि का उपयोग कीजिए, आपको पता लगेगा, ठीक है। अगर फिर भी काम ना बने तो आप हमें संपर्क कीजिए और सच्चे मकसद के लिए कीजिए। जय माँ कामाख्या देवी।